ये सीधे सीधे तौर पर मदरसे को बंद करने का एक प्लान है। ये मामला बहुत संगीन है और इसको मुस्लिम समाज बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मदरसों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई साजिश, कोई षड्यंत्र इसे किसी तरीके से कबूल नहीं किया जाए। उन्हें नोटिसें दे रहे हैं जो कि शासनादेश के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। देखिए, चुनाव नजदीक है, अब मदरसों की जांच भी होगी, विदेशी फंडिंग को भी चेक किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। कि मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी यानी विकास हो, उस सोच के साथ पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम कर रही है। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। यूपी में योगी सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो इससे तथाकथित मौलानाओं को क्यों टेंशन हो रही है? सवाल यह भी है कि अवैध मदरसों को नोटिस जमीयत को क्यों साजिश लग रही है? क्या योगी आदित्यनाथ यूपी में मदरसों को आधुनिक कर रहे हैं तो मौलाना मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं? दरअसल योगी सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। मुजफ्फरनगर में अवैध मदरसों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग के नोटिस में कहा गया है कि अगर मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है तो उन्हें बंद किया जाए, और अगर बंद नहीं किए गए तो हर दिन 10,000 का जुर्माना जो है देना होगा। शिक्षा विभाग ने मदरसा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत धारा 18 का हवाला दिया है, लेकिन इस नोटिस के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, जमीयत ने आज जिलाधिकारी को मिलकर ज्ञापन सौंपा और नोटिस को गैर कानूनी बताया है। तो ये बिल्कुल एकदम गैर कानूनी है। इस तरीके से आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने बात की है कि ये नोटिस जो है गलत तरीके से जो दिए गए वापस लिए जाए। स्टैंड यही है कि हम कानून का सहारा लेकर काम करते हैं। देखिए, अगर नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा, तो वो ना समाज के लिए अच्छा है ना देश के लिए अच्छा है। मदरसे अमन शांति की और देशभक्ति की तालीम देते हैं। मदरसों का वजूद देश और समाज हित में है। इतना ही नहीं, जमीयत उलमाए हिंद मदरसों को मिले नोटिस से गुस्से में भी है। जमीयत का कहना है कि मदरसों के खिलाफ साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभाव है शिक्षा विभाग में मालूमात का अभाव है, उनको पता होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो फिर जमीयत उलमा हिंद इस पर आगे की कोई रणनीति तय करेगी। मदरसों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई साजिश, कोई षड्यंत्र इसे किसी तरीके से कबूल नहीं किया जाएगा। कि सिर्फ और सिर्फ मदरसों पर ही नजर क्यों, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो सबके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मदरसों का नाम लेकर एन चुनाव के मुद्दों को, एन चुनाव के वक्त में ऐसे मुद्दों को उठाना, तो ये कहीं ना कहीं सवाल भी पैदा करता है। तो मुझे लगता है कि किसी एक समुदाय को टारगेट करना उचित नहीं है। सिर्फ जमीयत और देवबंद ही नहीं, यूपी में कई मौलानाओं ने इस नोटिस को मदरसों के खिलाफ साजिश बताया है। ये सीधे सीधे तौर पर मदरसे को बंद करने का एक प्लान है। पहले सर्वे के नाम पर, उसके बाद टेरर फंडिंग के नाम पर डराया धमकाया गया, और अब सीधे सीधे तौर पर नोटिस भेज करके मदरसे के मोहतमिम और मौलाना लोगों को धमकी दी जा रही है। हम इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और आला कोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ इसको हम चैलेंज करेंगे। ये मामला बहुत संगीन है और इसको मुस्लिम समाज बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यूपी मदरसा बोर्ड ने शिक्षा विभाग के इस फैसले को गलत बताया है। मदरसा बोर्ड का यह कहना है कि नोटिस देने और जांच का अधिकार सिर्फ मदरसा बोर्ड या अल्पसंख्यक विभाग के पास ही है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मदरसों के निरीक्षण का अधिकार जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या लखनऊ से निदेशक या अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। इधर भी संज्ञान में आया है कुछ दूसरे विभाग के अधिकारी, विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी जाकर के मदरसों का निरीक्षण कर रहे हैं, उन्हें नोटिसें दे रहे हैं, जो कि शासनादेश के
खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। मदरसों के निरीक्षण का अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को ही है। उधर योगी सरकार का कहना है कि सरकार कोई पक्षपात नहीं कर रही, जो अवैध है उस पर कार्रवाई होगी। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जमीयत के आरोपों पर जवाब भी दिया है, वो भी जरा सुन लीजिए। इसमें किसी के प्रकार का कोई पक्षपात के साथ नहीं है। जिन की मान्यता नहीं है, चाहे वो मदरसे हो चाहे अन्य स्कूल हो, उन सब पे कार्रवाई हो रही है। जमीयत नहीं हिंदुस्तान चलाती है, हिंदुस्तान कानून से चलता है, संविधान से चलता है। जो संविधान की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से काम हो रहा है, जो अवैध चीज है वो अवैध है, अवैध होगा तो कार्रवाई होगी। ऐसे में आज के सवाल जो हैं वो आपके सामने रख रही हूं। अवैध मदरसों पर एक्शन, मौलानाओं को क्यों टेंशन? योगी मदरसों को मॉडर्न बना रहे हैं, भाईजान भड़का रहे हैं। गैर कानूनी मदरसों को नोटिस, जमीयत को साजिश क्यों लगे? अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच कहां तक आज? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। फैज खान संजय राणा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बिलाल खान जो कि मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, वकील भी हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हाजी मेहरदीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले मेहरदीन साहब आपके पास ही आते हुए, पहले सर्वे कराने की जब बात सामने आई तब भी आपत्ति हुई, सर्वे हुआ, अब नोटिस दी गई है तब भी आपत्ति हो रही है। मुस्लिम बच्चों के लिए अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है, इस पर आपत्ति क्यों? देखिए, मदरसे के अभी तक जो मदरसे में लोग पढ़ा रहे थे उनको आज 3-4 साल हो गए, उनको आज तक तनख्वाह नहीं मिल पा रही। तो सरकार का एजेंडा है किसी तरीके से कैसे जो है समाज में ध्रुवीकरण करा जाए, कैसे मुसलमानों को दिखाया जाए कि हम उन पे कितने जुल्म और जास्ती कर रहे हैं। बार बार मदरसों की जो जांच होती है, बार बार जो है वक्फ संपत्तियों की जांच होती है, ये दिखाता है कि सरकार कितनी बौखलाई हुई है, कि सरकार के पास अपने कोई वादे जो उन्होंने किए थे वो करने के बजाय वो हर चीज में हिंदू मुसलमान का एंगल ले आते हैं। और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया कि उसमें किसका अधिकार है, कौन नोटिस दे सकता है। उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और आपके चैनल पे ही कर दिया, आपने भी देखा होगा अभी। तो ये सारी चीजें किसी तरीके से मुसलमानों को कैसे परेशान करा जाए, कैसे उन्हें नोटिस के द्वारा किसी भी तरीके से मदरसे, कभी मस्जिद, कभी वक्फ की संपत्ति, तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि सरकार जो है एक समाज के खिलाफ पूरा अपना जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, और मुसलमान खास तौर से इसके जो है लपेटे में आ रहे हैं। आपको अगर इतनी जांच करने का आपको बहुत शौक लगा हुआ है तो आप शिशु निकेतन की करिए, गुरुकुल की करिए, और अरे सर इसकी कीजिए उसके कीजिए। आप कह रहे हैं मेहरदीन साहब, यहाँ सर्वे जब हुआ था यही सब बात उठाई गई थी, लेकिन सर्वे हुआ। बात यह है अल्पसंख्यक आयोग की। अगर आप मदरसा बोर्ड को कह रहे हैं तो अल्पसंख्यक आयोग को भी तो कहिए सर। वहां से तो यही स्टेटमेंट सामने आ रहा है ना। जो मंत्री हैं दानिश अंसारी, वो तो कह रहे हैं कि देखिए ये सब जो काम हो रहा है वो मदरसों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हो रहा है, और तमाम हम सुविधाएं देख रहे हैं कि बढ़ भी रही हैं। देखिए, अल्पसंख्यक के जो मंत्री हैं उनका बयान बिल्कुल अलग है, और जो मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उनका बिल्कुल अलग बयान है। तो ये दर्शाता है कि ये जांच का विषय नहीं है मैडम, ये जांच का विषय नहीं है। शिक्षा अधिकारी है जिन्होंने नोटिस दिया, सुन तो लीजिए, जिसके पास जो अधिकार है वो वही तो काम करेगा। मगर जब आदमी किसी तरीके से अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि कैसे मुसलमानों को हम परेशान कर सकते हैं, नहीं, इससे परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, जांच करने का अधिकार किसको है? मेहरदीन साहब, जांच करने का अधिकार किसको है? आप मुझे बताइए ना सर, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, जांच करने का अधिकार किसको है? सर जांच करने का अधिकार किसको है? जांच करने का अधिकार किसको है? नहीं, यहाँ इस मंच का उपयोग करके आप मुसलमानों को नहीं भड़का सकते, आप भी एक तबके को नहीं भड़का सकते। फैज खान आपके पास आते हुए, जांच करने का अधिकार किसको है? आज जब जांच की जा रही है, आज जब अवैध मदरसों को नोटिस भेजा जा रहा है, तो पेट में दर्द क्यों हो रही है? क्या नहीं चाहते हैं कुछ लोग या एक तबका कि मुसलमानों का उत्थान हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वतन से ठंडी हवा आई, वहाँ मुसलमान परेशान है कहना इस्लाम का अपमान करना है। मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है पूरी दुनिया में। यदि कानून के तहत कोई काम हो रहा है, मदरसों पर भी कार्रवाई होती है, गुरुकुलों पर भी कार्रवाई होती है, जो डॉक्टर अवैध रूप से डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर काम करते हैं उन पर भी कार्रवाई होती है, जो इंजीनियर हो या तमाम हो लोग हों जो कि गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं उन पर कार्रवाई होती है।
इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट है मजहब बता दीजिए इस्लाम भाई। में स्पष्ट दिखा दीजिए बताया भाई गया है कि कैसे पक्षपात हो रहा है, मस्जिद देख लीजिए आप। गैर कानूनी तरीके से बनाएंगे नमाज नहीं होगी, मदरसा गैर कानूनी तरीके से बनाएंगे वहां इबादत या कुरान शरीफ की तिलावत कबूल नहीं होगी। कानूनी भी होना चाहिए और इस्लामी भी होना चाहिए, और इस्लाम ये कहता है जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो। यदि शिक्षा विभाग मदरसों में कुछ अनियमितता पा रहा है और उस पर जांच कर रहा है तो उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। उसके आधुनिकीकरण में हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मदरसों का आधुनिकीकरण होगा तो मुस्लिम बच्चों का ही भला होगा। हमें इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। उसमें धर्म, समुदाय, संप्रदाय को बीच में लाकर हमें सांप्रदायिकता फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। मेरा ये निवेदन। बिलाल खान, सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है? अगर सरकार चाहती है कि एक तबका और बच्चे जो उसमें शामिल है जो मदरसा में जाते हैं अगर उनका उत्थान हो तो आखिरकार इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? सर्वे के दौरान भी यही हुआ था, बल्कि उस वक्त भी देखिए एक कमेटी बनाई गई थी जो साथ साथ में गई थी शिक्षा विभाग के, और तब ये सर्वे का काम पूरा कर लिया गया था। आज जब नोटिस जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से तब भी पेट में दर्द हो रहा है सर। देखिए, इनकी जो मंशा है वो साफ नज़र आती है। जो 80-20 की बात करते हैं, जो नमाज की बात करते हैं, जो मदरसों की बात करते हैं, लगातार अब नोटिस मदरसों को दिया जा रहा है। जो मुसलमानों से जुड़ी हुई चीज़ें उन पे वार करने का ये काम आज का नहीं है। सरकार जब से बनी है, जब से लगातार हम तो कह रहे हैं एक काम कर दीजिए, फिर आप बिल्डोजर ही चला दीजिए सारे मदरसों पे। आपको मदरसों से दिक्कत नहीं है, आपको उससे भी आपत्ति है। नोटिस गई है तो आपत्ति हो गई है सर। देखिए मैडम, आज नोटिस नहीं गया। कब से मदरसे के नाम पे राजनीति कर रहे हैं ये लोग? कब से मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? कब से मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं? यही होता है इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों नहीं बेरोजगारी की बात होती? जो नोटिस गया है उस पर स्टिक कीजिए सर। हम उस पर स्टिक करेंगे, लेकिन जो इनकी मंशा है वो साफ नजर आती है। क्यों? देखिए, जो मदरसे क्या हैं, कुछ लोग हैं, सर मेरी बात भी सुन लीजिए, क्या कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये तबका जो है वो ऊपर उठे। वो वैसे भी इसी तरीके से मिनी एनआरसी बताए थे जब सर्वे हुआ था। अच्छा। सर वो सर्वे हो चुका, आज जब कार्रवाई की बात सामने आ रही है तब आप लोग फिर से कह रहे हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। नोटिस भेजने से, ताला लगाने से बहुत बड़ी वो मिल जाएगी मुसलमानों को। अवैध नहीं, सुनिए, अवैध क्या होता है मुझे ये बताइए। अवैध क्या होता है आप प्लीज ये बता दीजिए। अवैध क्या होता है? मदरसों की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी बना के दे दी गई है। जो वहाँ के अपने मौलाना है, जो नमाज अवैध क्या होता है बिलाल खान को पता नहीं है, तो जरा ये बताइए अवैध क्या होता है? 8000 से ज्यादा है ऐसे मदरसे जो अवैध हैं। श्वेता, गुड इवनिंग माय फेलो। पहले देखिए, ऐसा है कि अगर आप मदरसे की बात करते हैं तो टोटल 24,000 मदरसे इस समय उत्तर प्रदेश में, इसमें 16,461 जो मदरसे वो रजिस्टर्ड है, 560 जिसमें एडेड मिलता है। तो इनको समझने की जरूरत है। 8,000 आपने गिनाए आंकड़े, वो अनरजिस्टर्ड हैं जिनके बारे में सरकार के पास कोई भी डिटेल्स नहीं है। अगर उसका सर्वे हो रहा है तो इनको तिलमिलाहट नहीं होनी चाहिए। देखिए, कानून सर्वोपरि है और कोई भी कानून एब्सोल्यूट नहीं है। ये हमारे काबिल वकील जो खड़े हमारे बगल में, बिलाल साहब ये वकील भी हैं, तो ये बता दीजिए कोई भी कानून एब्सोल्यूट नहीं होता। हमारे मित्र बोल रहे थे ये इसका विभाग का नहीं, उसका विभाग का नहीं। अरे आपको जानने की जरूरत है कि अगर सरकार चाहेगी तो कोई भी जांच करा सकती है, इस पे विभाग का कोई काम नहीं होता। तो आपको समझने की जरूरत है। और ये बताइए, अगर कोई ऐड आ रहा है बाहर से, तो अगर मान लीजिए आप 1 रुपए 10 रुपए आप खर्चा कर रहे हो, आपकी कमाई 1 रुपए है, तो सरकार को या किसी को भी ये जानने का हक होता है। और आपको बताने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? आप इतने पाक हो, इतने साफ हो, तो आप डर क्यों रहे हो इस सर्वे से? और इतने डर क्यों बैठा हुआ है? ये बताइए। और आप क्यों नमाज को लेकर आंकड़ा दे रहे हो? सवाल लगातार यही रहेगा, क्यों मुसलमानों से जुड़े बात हो? बिलाल भाई, एक आंकड़ा और दे रहा हूं। आम लोगों की दिक्कत नहीं है, देश के लोग उत्तर प्रदेश में चाहे मुसलमानों को साथ में सवाल उठाइए ना। उनकी बेरोजगारी पर सवाल उठाइए, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो बलात्कारी लोग हैं, उनको तो नहीं पकड़ते, लेकिन मदरसों में जाके जिहाद देखेंगे। यही तो आपकी मंशा है इस सरकार की, जो लगातार कहती है कि देश में जो वाकई में देखिए, सुन लीजिए 20 लाख बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। टोटल 20 लाख बच्चे हैं, तो 20 लाख बच्चों के लिए आपको 24,000 मदरसे की क्या जरूरत है? और मदरसे में आधुनिकीकरण क्यों नहीं होना चाहिए भाई? उनको अधिकार क्यों नहीं कि अंग्रेजी पढ़ने का? उनको अधिकार क्यों नहीं है कि कंप्यूटर? उनको अधिकार क्यों नहीं है? एजुकेशन में भी शिक्षा मिलती है। और आतंकी कनेक्शन जो सामने आते हैं, मेहरदीन साहब जो
आतंकी कनेक्शन सामने आते हैं। पिछले दिनों देखा, मैं आंकड़े बोलिएगा तो आंकड़े गिनवा दूंगी, मैं लेकर आई हूं, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि देखिए मदरसे को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम करने की कोशिश नहीं है सर, फिल्टर लगाने की कोशिश की जा रही है। मदरसे का आतंकी कनेक्शन मिला है, सबसे ज्यादा सहारनपुर से केसेस सामने आए हैं। और खुद अभी प्रशांत कुमार जब एडीजी हुआ करते थे, उन्होंने यह बयान दिया कि कई कनेक्शन सामने आए हैं। तो क्या ऐसे अवैध मदरसों पर कार्रवाई नहीं होनी? आप भी नहीं चाहते कि जो मदरसे वैध रूप से चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए? आप नहीं चाहते? मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए। सरकार अगर कोई ऐसा लगता है कि वहां पर जो है टेररिस्ट फंडिंग हो रही है या किसी तरीके की कोई बात हो रही है, अगर है ऐसा तो सरकार उन मदरसों को बंद करा दे, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। मगर जो जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए मदरसों को नोटिस दिया जा रहा, उन्हें डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, ये गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। क्या एक लीगल नोटिस धमकी है? क्या एक नोटिस धमकी है? क्या सरकार की कानूनी कार्रवाई धमकी है? कुचलने का काम किया जा रहा है यूपी सरकार में, हर चीज के सर्वे होगा, मुसलमानों से लेकर मुसलमानों के जितने सर्वे होगा। अरे भाई, सर्वे का 21 हो गया सरकार को, तो पूरे यूपी का सर्वे करेंगे कि कितने लोग बेरोजगार है वहां पर, कितनी महंगाई है वहां पर, उस पर काम करेगा। मगर उस पर काम नहीं करना चाहती सरकार। सरकार कैसे 80-20 की पॉलिसी पे काम करना चाहती है, शमशान कब्रिस्तान पे बात करना चाहती है, और चुनाव नजदीक है, उसको देखते हुए दिखाना चाहती है खड़े को कि हम कैसे मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। और कुछ ये सर मेहरदीन साहब पूरा का पूरा आप जो है ना वो केंद्रित कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार, समझा नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से एक लीगल नोटिस, अगर मैं कुछ गैर कानूनी करती हूँ, एक मिनट मेहरदीन साहब, अगर मैं कुछ गैर कानूनी करूंगी या मुझे नोटिस आता है तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, उस नोटिस का जवाब दूंगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों को इतनी तिलमिलाहट क्यों? फैज खान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं मैं तो नोटिस का जवाब दूंगी, इन लोगों को इतनी तिलमिलाहट नोटिस पर ही क्यों हो रही है? सर बताएं ना वो मदरसे जिनको नोटिस गई है कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, फंडिंग कहां से आ रही है? देखिए, जब आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, आतंकवादियों को सेना मारती है, जब अपराधियों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उनका एनकाउंटर किया जाता है, तो वहां पर अपराधी और आतंकवाद को छोड़कर कुछ लोग खोजते हैं कि मुसलमानों को मार दिया गया, इस्लाम को खतरा हो गया। इस्लाम अलग चीज है, आतंकवाद अलग चीज है। जो भी अपराधी है उसे मारा गया। और जब अपराधी विकास दुबे के रूप में आया, मैं फिर कह रहा हूं, वो महाकाल के मंदिर में दर्शन करने गया था, तो ये नहीं देखा दुबे है, पंडित है, ब्राह्मण है, महाकाल के दर्शन कर, उसे भी मारा गया। लेकिन कुछ लोगों को क्या दिखता है? सिर्फ मुसलमानों के साथ। एक और बोल दूं, एनकाउंटर की कार्रवाई पर भी जांच हुई, बिल्कुल कानून के तहत होती है। एनकाउंटर के लिए एनकाउंटर पर बहस आज नहीं हो रही है, उस पर भी जांच बैठी, मेहरदीन साहब, उस पर भी जांच बैठी। एक मिनट, एक और ऐड ऑन कर दूं, लाउड स्पीकर उतार के, एक मिनट, एक एक करके मेहरदीन साहब, एक मिनट सर आती हूं। मेहरदीन साहब, एक और ऐड ऑन कर दूं, फैज साहब ने जो बातें कही उसमें कि लाउड स्पीकर जो है वो सिर्फ मस्जिदों से नहीं उतरवाए गए, मंदिरों से भी उतरवाए गए हैं। बिलाल खान साहब, अब कहिए, लाउड स्पीकर की बात नहीं, आप कहते हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं ना, मैं कह रही नहीं, अवैध मदरसे सर, फिर आप राम मंदिर कहां से आ गए सर? मंदिर बन रहा है, आप मंदिर पर मत जाइए, आप बताइए मस्जिद बनाने का इनका हक क्या है? अगर मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाएंगे, तो आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे? जो भी अवैध है, बिलाल खान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट, बिलाल खान आपके पास सवाल का, एक मिनट सर, एक मिनट, की राजनीति साफ नजर आ रही है। कौन कर रहा है? कौन भाजपा कर रही है? आप लोग कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं क्या? आप लोग कर रहे हैं तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल, एक मिनट, मैं पूछ रही हूँ सवाल, एक मिनट सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल बिलाल खान से लेकर आई थी। सर एक बात बताइए, जो सवाल मेरा था उसका जवाब आप देंगे? नहीं, मेहरदीन साहब, मैं आपसे पूछूं, नहीं, बिलाल खान साहब, मैंने यही जोड़ा। आप कह रहे हैं ना कि एक ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, तो
विकास दुबे का एग्जांपल दिया, मैंने कहा मस्जिदों से लाउड स्पीकर सिर्फ नहीं उतरे, मंदिरों से भी उतरे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक समूह को टारगेट किया जा रहा है? अरे बात कर रहे हैं, विकास दुबे एक व्यक्ति था, उसके अलावा बताइए ना। अरे सर लिस्ट गिना दूंगी, आज का टॉपिक अलग है, आज का टॉपिक है, नहीं जवाब है, नहीं जवाब है। संजय राणा जी, अपराधी को मारे तो बैलेंस बनाने के लिए हो गया। वाह भाई वाह वाह। संजय राणा जी, क्या ये मान लिया जाए कि मुस्लिमों के साथ सबसे बड़ी विडंबना सर यही है कि उन्हीं के बीच के कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि उनका विकास हो? क्या ये मान लिया जाए? बिल्कुल मान लीजिए, सत्य है, इसको सत्यता को एक्सेप्ट करने में कोई कुरेज नहीं होना चाहिए। फैज साहब ने बहुत बारीकी से एक एक चीजों को रखा। और दूसरी चीज मैं बताता हूं, हमारे मित्र बोल रहे थे इनकाउंटर होता है, गलत है भाई साहब। जो भी इनकाउंटर होता है उसके बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट देनी पड़ती है। और ये आप, मैं नहीं बोल रहा हूं, अपने बगल में काबिल मित्र खड़े हैं, बिलाल साहब से पूछ सकते हैं। जब आपको कानून का ज्ञान नहीं होता तो कानून के बारे में आपको शब्द नहीं बोलना चाहिए और आपको उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि जितने भी आप देखे होंगे, पहले कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती थी, लोग पत्थर मारते थे, उनको भड़का करके 500 रुपए में पत्थर मरवा जाते थे और अपने बच्चे विदेशों में पढ़ते थे। भाई नाइंसाफी क्यों? हम तो कहते हैं कि जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मुसलमान हिंदू कहां से हो गया? सुरेंद्र भाटी क्या सुरेंद्र भाटी का जो 135 करोड़ का चीज रखा गया, वो क्या मुसलमान था? ये बताइए, मुसलमान हिंदू के वोट मिल रहे, सारे अपराधी अगर वो मुसलमान हो या हिंदू हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बताइए, अतीक में आपको भाईजान नजर आने लगता है, हर अतीक में आपको भाईजान नजर आने लगता है। अगर इतनी नफरत है, अगर मुसलमानों को निकाल दो यहाँ से। एक करके, हाँ बिलाल जी मैं आपके पास आती हूँ, एक एक करके बोलिए सर। ऐसे ना कोई भी सुन नहीं पाता है, दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं। आप रखिए अपनी बात बिलाल। देखिए संजय भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मदरसों पे ताला लगा देंगे, नमाज को रोक देंगे, तो इससे मुसलमानों का कहाँ विकास की बात होगी? आपने ये कहा, नमाज को किसने रोका? बात जो 16,461 करते हैं राजनीति का एक आंसर, 16,461 आपके पास नंबर नहीं है। अगर आप 24,000 हो गए कैसे होगा? चला दीजिए, ये बढ़ कैसे गए? अभी हमारे मित्र बोल रहे थे मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। भैया 560 ही जो मदरसे हैं जिनको ऐड मिलता है उन्हीं को तनख्वाह दी जाएगी। आपको तो तनख्वाह नहीं दे देंगे, बिलाल भाई को तनख्वाह तो नहीं देंगे। आपको डिबेट करनी चाहिए। मेहरदीन साहब, देखिए बिलाल जी, मुझे ऐसा लगता है ना आज आप होमवर्क करके नहीं आए हैं सर, आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। आप बार बार ना एक तबका किए जा रहे हैं सर। आप इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। नोटिस जो मिला है अवैध मदरसों की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप मदरसा यूज कर रहे हैं। नोटिस में पढ़ लीजिए ना। सर एक मिनट, आपसे माना गया है मान्यता, आपसे क्या माना गया? क्या मांगा गया? नहीं एक मिनट, क्या मांगा गया? नोटिस में क्या? नहीं आप बता दीजिए ना सर, आप बता दीजिए। मुजफ्फरनगर के मदरसों, मैं बता रही हूँ ना सर, सुन लीजिए क्या लिखा गया है। उनसे सवाल जवाब किए गए हैं। आप अपने मान्यता को लेकर फंडिंग कहां से हो रही है? शिक्षा सुन लीजिए। एक मिनट संजय जी, आपका दुख क्या है? मदरसों में जो टीचर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये दुख आपको सता रहा है? ये दुख सता रहा है सर। और उसमें किस तरह की पढ़ाई की जा रही है, कैसे आतंकी, कैसे जिहादी बनाए जा रहे हैं, इसकी चिंता आपको नहीं है? इसकी चिंता आपको नहीं है? गलत बात नहीं बोल रही हूँ, तथ्यों के साथ बोल रही हूँ, तथ्यों के साथ बोल रही हूँ, तथ्यों के साथ बोल रही हूँ। बिलाल खान एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं ना यहाँ भड़काने का काम नहीं चलेगा। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। सहारनपुर का देवबंद तालीमी शिक्षा के लिए जाना जाता है। 8 साल में 10 से ज्यादा आतंकी पकड़े गए जिन्होंने देवबंद से तालीम पाई। दिसंबर 2018। एक मिनट, सुनेंगे ही नहीं सर, सुनेंगे नहीं। तिलमिलाहट जैसी बात की है। सुन लीजिए, 2018 दिसंबर NIA ने अमरोहा में IS के नए मॉड्यूल हरकत उल अब इस्लाम का पर्दाफाश करते हुए 13 संदिग्धों को पकड़ा। मार्च 2019 यूपी के देवबंद में जैश ए मोहम्मद के आतंकी 5 दिसंबर 2020 सिमी के सदस्य को पकड़ा गया। मार्च 2022। अरे कितने गिनवाऊं सर, कितने गिनवाऊं? 20 साल बाद लोग, देखिए मैं तो यही कहूंगी, मैं तो यही कहूंगी कि मुस्लिम समुदाय को आगे आना होगा और ये समझने में
कि उनकी हक की बात आखिरकार कर कौन रहा है। उन्हीं के बीच के लोग कहीं उन्हें गुमराह तो नहीं कर रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर इस डिबेट में हमारे साथ शामिल होने के लिए।